बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के पालन करता सारी सृष्टि के रचयिता सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके विशेष आशीर्वाद से जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, दया है पूज्य गुरुदेव भगवान की जो आज हमें समय दिया, परमात्मा ने मौका दिया अपने कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए और देखने के लिए। तो भाई और बहनों, ये आप और हमारा सौभाग्य है और गुरुदेव की इस रजा को हम इसी प्रकार से मर्यादित भक्ति करते हुए बनाए रखें। तो आज कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर 57 नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण इसको पढ़ने और सुनने मात्र से भी हम ढेर सारे पुण्यों के भागी बनते हैं। तो आज की वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से पंडित सर्वानंद को गुरुदेव भगवान ने कबीर परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। तो पवित्र कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 552। शास्त्रार्थ महर्षि सर्वानंद तथा परमेश्वर कबीर देव का। एक सर्वानंद नाम के महर्षि थे। उनकी आदरणीय माता श्रीमती शारदा देवी पाप कर्म फल से पीड़ित थी। उसने सभी पूजाएं व जंत्र मंत्र कष्ट निवारण के लिए वर्षों से किए। शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए वैद्यों की दवाइयां भी खाई, परंतु कोई राहत नहीं मिली। उस समय के महर्षियों से उपदेश भी प्राप्त किया, परंतु सर्व महर्षियों ने कहा कि बेटी शारदा, ये आपका पाप कर्म दंड प्रारब्ध कर्म का है, ये समा नहीं हो सकता, ये भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था, उस पाप कर्म का दंड श्री राम अर्थात विष्णु वाली आत्मा ने श्री कृष्ण बनकर भोगा। श्री बाली वाली आत्मा शिकारी बनी जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। इस प्रकार गुरुजी व महंतों व संतों ऋषियों के विचार सुनकर दुखी मन से भगतमती शारदा अपना प्रारब्ध पाप कर्म का कष्ट रो रो कर भोग रही थी। एक दिन किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर काशी में स्वयं सशरीर प्रकट हुए कबीर देव
कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु से उपदेश प्राप्त किया तथा उसी दिन कष्ट मुक्त हो गई। क्योंकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि कबीर अंगारी असी अर्थात कबीर अंगारी पाप का शत्रु असी मानी है। फिर इसी पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि परमात्मा एनस अधर्म के अधर्म अर्थात पापों के भी पाप घोर पाप को भी समाप्त कर देता है। प्रभु कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटी शारदा, ये सुख आपके भाग्य में नहीं था, मैंने अपने कोष से प्रदान किया है तथा पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। आपका पुत्र महर्षि सर्वानंद जी कहा करता है कि प्रभु पाप विनाश नहीं कर सकता तथा आप मेरे से उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण करो। भगतमती शारदा जी ने स्वयं आए परमेश्वर कबीर प्रभु कबीर देव से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। महर्षि सर्वानंद जी को जो भगतमती शारदा का पुत्र था, शास्त्रार्थ का बहुत चाव था। उसने अपने समकालीन सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। फिर सोचा कि जन जन को कहना पड़ता है कि मैंने सर्व विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्यों न अपनी माता जी से अपना नाम सर्वाजीत रखवा लूं। ये सोचकर अपनी माता श्रीमती शारदा जी के पास जाकर प्रार्थना की। कहा कि माता जी, मेरा नाम बदलकर सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा कि बेटा, सर्वानंद क्या बुरा नाम है? महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता जी ने कहा कि बेटा, एक विद्वान मेरे गुरुदेव महाराज कबीर देव कबीर प्रभु को भी पराजित कर दे, फिर अपने पुत्र का नाम आते ही सर्वाजीत रख दूंगी। माता के ये वचन सुनकर श्री सर्वानंद पहले तो हंसा, फिर कहा, माता जी, आप भी भोली हो। वह जुलाहा धाणक कबीर तो अशिक्षित है, उसका क्या पराजित करना, अभी गया अभी आया। महर्षि सर्वानंद जी सर्व शास्त्रों को एक बैल पर रखकर उस मोहल्ले में गया जिसमें कबीर परमेश्वर जी की झोपड़ी थी। परमेश्वर कबीर जी की धर्म की बेटी कमाली कुएं पर मिली। वह जल निकाल रही थी। सर्वानंद को अचानक भयंकर प्यास लगी। उसने लड़की से कहा कि लड़की, शीघ्र पानी पिला, मेरे प्राण जाने वाले हैं। लड़की ने बाल्टी से पानी निकालकर सर्वानंद को पिलाया। उस समय जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति अपने अपने घर से देख रहे थे तथा विचार कर रहे थे कि ये ब्राह्मण लगता है जो गलती से यहाँ आ गया है। प्यास शांत होने के बाद सर्वानंद ने इधर उधर देखा कि किसी ने मुझे जुलाहों के कुएं का पानी पीते हुए देख तो नहीं लिया। देखा तो बहुत सारे स्त्री पुरुष देख रहे थे, हंस रहे थे। अपनी लाज रखने के उद्देश्य से पूछा कि हे लड़की, ये किस जाति वालों का कुआं है? कमाली ने कहा कि विप्र जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का ही कुआं होता है, ब्राह्मणों का नहीं। सर्वानंद ऊंची आवाज में बोला कि हे मूर्ख लड़की, पहले क्यों नहीं बताया कि यह शूद्रों का कूप है? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। लड़की कमाली ने कहा कि विप्र जी, तब आपकी जान जाने वाली थी, अब प्यास बुझ गई तो जाति याद आ गई। सर्वानंद ने कहा कि हे लड़की, कबीर का घर कहाँ है, बताइए। कमाली बोली, कबीर का घर शिखर में, जहां सलैली गैल, पाव न टिके पपील के, पंडित लादे बैल। भावार्थ, कमाली बहन ने बताया कि कबीर जी का वास्तविक घर सतलोक में है, वहां जाने का मार्ग फिसलना है। सत्य साधना करके उनके घर को प्राप्त किया जा सकता है, वहां तो चींटी भी नहीं जा सकती। आप तो बैल के ऊपर ग्रंथों को लादे फिर रहे हो जिनमें परमेश्वर प्राप्ति की विधि नहीं है। सर्वानंद ने कहा, लड़की सीधी बात कर, यहाँ कॉलोनी में बता कि वे कहाँ रहते हैं। कमाली बहन ने कहा कि हे विप्र जी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बहन कमाली ने अपने घर के द्वार पर आकर कहा, आओ महर्षि जी, यही है परमपिता कबीर का घर। श्री सर्वानंद जी ने लड़की कमाली से अपना लोटा पानी से इतना भरवाया कि यदि जरा सा जल और डालें तो बाहर निकल जाए, तथा कहा कि बेटी, ये लोटा धीरे धीरे ले जाकर कबीर को दे दे तथा जो उत्तर वह देवे वह मुझे बताना। लड़की कमाली द्वारा लाए लोटे में परमेश्वर कबीर देव जी ने एक कपड़े सीने वाली बड़ी सुई डाल दी। कुछ जल लोटे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया तथा कहा, पुत्री, ये लोटा श्री सर्वानंद जी को लौटा दो। लोटा वापस लेकर आई लड़की कमाली ने सर्वानंद जी से पूछा कि क्या उत्तर दिया कबीर ने। कमाली ने प्रभु द्वारा सुई डालने का वृतांत सुनाया। तब महर्षि सर्वानंद जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव से पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया।
प्रभु कबीर जी ने पूछा कि क्या प्रश्न था आपका। श्री सर्वानंद महर्षि जी ने कहा, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माता जी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मेरी माता जी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है। आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे लोटा जल से, इसमें और जल नहीं समाएगा, वह बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा, आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक मत होगे, इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका भला है। पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि आपके जल से परिपूर्ण लोटे में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय है कि मेरा ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान इतना भारी अर्थात सत्य है कि जैसे सुई लोटे के जल को बाहर निकालती हुई नीचे जाकर रुकी है, इसी प्रकार मेरा तत्व ज्ञान आपके असत्य ज्ञान लोक वेद वाले ज्ञान को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, प्रसन्न करो, एक बहुचर्चित विद्वान को जुलाहू धानकों के मोहल्ले में आया देखकर आसपास के भोले भाले अशिक्षित जुलाहे शास्त्रार्थ सुनने के लिए एकत्रित हो गए। पूज्य कबीर देव जी ने प्रश्न किया, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। उत्तर महर्षि सर्वानंद जी का, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण है तथा श्री विष्णु जी सतगुण है तथा श्री शिव जी तमोगुण युक्त हैं। ये तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय हैं। इनके माता पिता कोई नहीं, आप अज्ञानी हो, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही ऊट पटांग प्रश्न किया है। सर्व उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने ताली बजाई तथा महर्षि सर्वानंद जी का समर्थन किया। पूज्य कबीर प्रभु कबीर देव जी ने कहा कि महर्षि जी, आप श्रीमद देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद तथा श्री शिव पुराण का 6 तथा 7वां रुद्र संहिता अध्याय प्रभु को साक्षी रखकर गीता जी पर हाथ रखकर पढ़ें तथा अनुवाद सुनाएं। महर्षि सर्वानंद जी ने पवित्र गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली कि सही सही सुनाऊंगा। पवित्र पुराणों को प्रभु कबीर देव जी के कहने के पश्चात ध्यानपूर्वक पढ़ा। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, उसमें पृष्ठ नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से सतगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी का जन्म हुआ। यही प्रकृति दुर्गा जो अष्टंगी कहलाती है, त्रिदेव जननी, तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता कहलाती है। पवित्र श्री मद्देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमनलाल गोस्वामी, 3 स्कंद में पेज नंबर 114 से 123 में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति अर्थात दुर्गा हम तीनों की जननी है। मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा सा बच्चा था। माता की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे माता, मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शिव तो नाशवान हैं, हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, यदि ब्रह्मा व विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो मैं शंकर भी आप दुर्गा से ही उत्पन्न हुआ हूं, अर्थात आप मेरी भी माता हो। महर्षि सर्वानंद जी पहले सुने सुनाए अधूरे शास्त्र विरुद्ध ज्ञान लोकवेद के आधार पर तीनों श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव को अविनाशी व अजन्मा कहा करता था। पुराणों को पढ़ता भी था, फिर भी अज्ञानी ही था, क्योंकि ब्रह्म काल पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 10 में कहता है कि मैं सर्व प्राणियों जो मेरे 21 ब्रह्मांड में मेरे अधीन है उनकी बुद्धि हूँ, जब चाहूँ ज्ञान प्रदान कर दूं तथा जब चाहूँ अज्ञान भर दूं। उस समय पूर्ण परमात्मा द्वारा पुराणों के अध्याय तथा पृष्ठ बताने के बाद काल ब्रह्म का दबाव हट गया तथा सर्वानंद जी को स्पष्ट ज्ञान हुआ। वास्तव में ऐसा ही लिखा है, परंतु मान हानि के भय से कहा कि मैंने सब पढ़ लिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कबीर परमेश्वर से कहा, तू झूठा है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिर क्या था, सर्वानंद जी ने धारा प्रवाहित संस्कृत बोलना प्रारंभ कर दिया। 20 मिनट तक कंठस्थ की हुई कोई और ही वेदवाणी बोलता रहा, पुराण नहीं सुनाया। सर्व उपस्थित भोले भाले श्रोतागण जो संस्कृत भाषा को समझ भी नहीं रहे थे,
प्रभावित होकर सर्वानंद महर्षि जी के समर्थन में वाह वाह महाज्ञानी कहने लगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर देव जी को पराजित कर दिया तथा महर्षि सर्वानंद जी को विजयी घोषित कर दिया। परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि सर्वानंद जी, आपने पवित्र गीता जी की कसम खाई थी, वह भी भूल गए। जब आप सामने लिखी शास्त्रों की सच्चाई को भी नहीं मान रहे हो, सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जो जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। कबीर जानबूझ सांची तजय करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। इसलिए हे सर्वानंद, मैं हारा तुम जीते। एक जमींदार का पुत्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने कुछ अंग्रेजी भाषा को जान लिया था। एक दिन दोनों पिता पुत्र खेतों में बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज कार लेकर आ गया। उसने बैलगाड़ी वालों से अंग्रेजी भाषा में रास्ता जानना चाहा। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा, ये अंग्रेज अपने आप को ज्यादा ही शिक्षित सिद्ध करना चाहता है। आप भी तो अंग्रेजी भाषा जानते हो, निकाल दो इसकी सारी मरोड़। सुना दे अंग्रेजी बोलकर। किसान के लड़के ने अंग्रेजी भाषा में बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र पूरा सुना दिया। अंग्रेज उस नादान बच्चे की नादानी को भांप कर कि पूछ रहा हूं रास्ता, सुना रहा है बीमारी की छुट्टी का प्रार्थना पत्र, अपनी कार लेकर माथे में हाथ मारकर चल पड़ा। किसान ने अपने विजेता पुत्र की कमर थपथपाई तथा कहा, वाह पुत्र, मेरा तो जीवन सफल कर दिया। आज तूने अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में पराजित कर दिया। तब पुत्र ने कहा, पिताजी, मुझे माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे, मेरा खास दोस्त नामक प्रस्ताव भी याद है। वह सुन लेता तो अंग्रेज गाड़ी छोड़कर भाग जाता। इसी प्रकार कबीर देव जी पूछ कुछ रहे हैं और सर्वानंद जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ ने तत्व ज्ञान को उलझा रखा है। परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि सर्वानंद जी, आप जीते, मैं हारा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, लिख कर दे दो, मैं कच्चा कार्य नहीं करता। परमात्मा कबीर देव जी ने कहा कि ये कृपया भी आप ही कर दो, लिख लो, जो लिखना है मैं अंगूठा लगा दूंगा। महर्षि सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ तथा कबीर साहिब पराजित हुआ। तथा कबीर परमेश्वर से अंगूठा लगवा लिया। अपनी माता जी के पास जाकर सर्वानंद जी ने कहा कि माता जी, लो आपके गुरुदेव को पराजित करने का प्रमाण। भगतमती शारदा जी ने कहा, पुत्र, पढ़ कर सुनाओ। जब सर्वानंद जी ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर विजयी हुआ। सर्वानंद जी की माता जी ने कहा, पुत्र, आप तो कह रहे थे कि मैं विजयी हुआ हूं, तुम तो हार कर आए हो। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैं कई दिनों से लगातार शास्त्रार्थ में व्यस्त था, इसलिए निंद्रावश होकर मुझसे लिखने में गलती लगी है। फिर जाता हूं तथा सही लिख कर लाऊंगा। माताजी ने शर्त रखी थी कि विजयी होने का कोई लिखित प्रमाण देगा तो मैं मानूंगी, मौखिक नहीं। महर्षि सर्वानंद जी दोबारा गए तथा कहा कि कबीर साहिब, मेरे लिखने में कुछ त्रुटि रह गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। साहिब कबीर जी ने कहा कि फिर लिख लो। सर्वानंद जी ने फिर लिखकर अंगूठा लगवाकर माता जी के पास आया तो फिर विपरीत ही पाया। कहा, माता जी, फिर जाता हूं। तीसरी बार लिख कर लाया तथा मकान में प्रवेश करने से पहले पढ़ा, ठीक लिखा था। सर्वानंद जी ने उस लेख से दृष्टि नहीं हटाई तथा चलकर अपने मकान में प्रवेश करता हुआ कहने लगा कि माताजी सुनाऊं। ये कहकर पढ़ने लगा तो उसकी आंखों के सामने अक्षर बदल गए। तीसरी बार फिर यही प्रमाण लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए तथा कबीर साहिब विजयी हुए। सर्वानंद बोल नहीं पाया। तब माता जी ने कहा, पुत्र, बोलता क्यों नहीं, पढ़कर सुना क्या लिखा है। माता जानती थी कि नादान पुत्र पहाड़ से टकराने जा रहा है। माता जी ने सर्वानंद जी से कहा कि पुत्र, परमेश्वर आए हैं, जाकर चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले तथा उपदेश लेकर अपना जीवन सफल कर ले। सर्वानंद जी अपनी माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा तथा कहा, माता जी, ये तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर प्रभु कबीर के पास गई तथा सर्वानंद जी को भी कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। और उद्धार भाई और बहनों केवल इतना ही हुआ कि उस महर्षि सर्वानंद को भी वर्तमान में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म लेना पड़ेगा। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया
कि महर्षि सर्वानंद ने उस समय कबीर परमात्मा की शरण तो ले ली, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो अपने आप में एक प्रकार से वक्ता बन गया, लोगों को उपदेश करने लगा और स्वयं ही संत बन बैठा। उसके बाद कबीर परमात्मा ने उसको धमकाया, उसको लताड़ा कि भैया महर्षि बनने की आवश्यकता नहीं है, महर्षि तो तू पहले ना था, बैठ के भक्ति कर ले, अपना आत्म कल्याण करवा। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है वो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का समय नहीं था। ये वर्तमान की कलयुग की बिचली पीढ़ी ही पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का वास्तव में समय है। और अब हमने उन तमाम गलतियों को नहीं दोहराना है जो गलतियां हम आज से पहले अपनी नादानी के चलते करते आए हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने कहा, सर्वानंद आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना ब्रह्म काल किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो इन्हीं पवित्र वेदों में पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को। अब आप ब्राह्मण हो गए हो, ब्राह्मण सोई ब्रह्म पहचाने, विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान कर अपना कल्याण करवाए। विशेष आज सन 2013 से लगभग 608 वर्ष पूर्व यही पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी व पवित्र पुराणों में लिखा ज्ञान कबीर परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी साधारण वाणी में भी दिया था। जब वे 5 वर्ष के हुए उसी समय अमृत ज्ञान कहना शुरू कर दिया था। जब कबीर परमात्मा 5 वर्ष के हुए उसी समय से उन्होंने अपने ज्ञान को आम समाज में बताना शुरू कर दिया था। आज भी भाई और बहनों वही बात है, वही कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है, तो लीलाएं भी कुछ कुछ वैसी ही होंगी। आज भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने 5 वर्ष की आयु से ही इस ज्ञान का डंका पीटना समाज में शुरू कर दिया था। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि वास्तव में अध्यात्म में जन्म उस समय शुरू होता है जब आपको दीक्षा मिलती है। उससे पहले का समय आपका बर्बादी में गिना जाता है। 17 फरवरी 1988 को इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने 650 साल पहले की तरह लीला करते हुए और एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। कब? सन 1988 में। और सन 1993 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अपने मुंह बोले गुरुदेव के द्वारा सत्संग करने का आदेश प्राप्त हुआ। तो 88 में दीक्षा ली और 1993 में सत्संग करना शुरू कर दिया, ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया। यानी 5 वर्ष की आध्यात्मिक उम्र में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस ज्ञान का डंका समाज में पीटना शुरू कर दिया था। वे 5 वर्ष के हुए उसी समय अमृत ज्ञान कहना शुरू कर दिया था, जो सन 1550 में धर्मदास जी द्वारा लिखा गया था, जो उस समय से तथा आज तक के महर्षियों ने व्याकरण त्रुटि युक्त भाषा कहकर पढ़ना भी आवश्यक नहीं समझा तथा कहा कि कबीर तो अज्ञानी है, इसे अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं, ये क्या जाने संस्कृत भाषा में लिखे शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को। आज भी भाई और बहनों वही बात है। आज भी अपने आप को जो विशेष विद्वान मानते हैं वो कहते हैं कि आपके गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को संस्कृत नहीं आती, वे क्या जाने शास्त्रों को, वेदों को। तो गुरुदेव भगवान ने भी चुटकी लेते हुए और एक वेद के मंत्र का अनुवाद करते हुए कहा कि अब इस दास को संस्कृत पढ़ना आ गई है। सुनिए सत्संग। पढ़े जाना पढ़न मावे है, इसमें और परमात्मा ने सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी है सारी ये बातें, वो ना पढ़न दिन हमारे ताई। लेकिन अब इसलिए ये पढ़ने जरूरी हो गए। क्या लिखा है? देव कर्तस्य एनस्य अवैधनमसी। एक बार ना नो बोले थारे गुरु जी ने पढ़ना चाहता है ना, वो के संस्कृत बताओगे, इवन पढ़ना सीख लिया। देखो, देव कर्तस्य एनस्य अवैधनमसी लेब के कर लोगे। मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवैधनमसी, पितर कर्तस्य एनस्य अवैधनमसी, आत्म कर्तस्य एनस्य अवैधनमसी, एनस्य एनस्य अवैधनमसी। ओहो, एनस्य एनस्य माने घोर पाप का विनाश करने वाले। अभी नहीं के अनुवाद को दिखाते ना, मारा लें धन्यों कहेंगे, इसने आप पर बना लिया हो। इन्होंने अनुवाद किया, ये देखिए। तो भाई और बहनों, परमात्मा है, ये सर्वज्ञ हैं,
इनको किसी भी भाषा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर भाषाओं का ज्ञाता होता है। इस संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, मनुष्यों की या पशु पक्षियों की, परमेश्वर प्रत्येक की भाषा से परिचित है। लेकिन ये तो अज्ञानी लोगों के काम होते हैं, जो अपने को विद्वान समझते हैं और सामने वाले को महाअज्ञानी। ये क्या जाने संस्कृत भाषा में लिखे शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को। हम विद्वान हैं, जो हम कहते हैं वह सब शास्त्रों में लिखा है, तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता नहीं है। ये तो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी तथा सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय है, सर्वसृष्टि रचनहार हैं, तीनों गुण युक्त हैं, आदि आदि व्याख्या ठोककर अभी तक कहते रहे। आज वे ही पवित्र शास्त्र अपने पास हैं, जिनमें तीनों प्रभु श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण के माता पिता का स्पष्ट विवरण है। उस समय अपने पूर्वज अशिक्षित तथा शिक्षित वर्ग को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। फिर भी कबीर परमेश्वर कबीर देव के द्वारा बताए सत्य ज्ञान को जानबूझकर जुठला दिया कि कबीर झूठ कह रहा है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता हैं। आज सर्व मानव समाज, बहन भाई, बालक व जवान तथा बुजुर्ग, बेटे तथा बेटियां शिक्षित हैं। आज कोई ये नहीं बहका सकता कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। अब देखो भाई और बहनों, इस परमेश्वर की प्रोसीजर कैसे चलती है। आप और हम जब छोटे छोटे थे तो हम देखा करते थे कि गांव में एक साक्षरता अभियान चला था। रात्रि के समय जब माता बहनें खाना वाना बना लिया करती थी, खा लिया करती थी, तो रात्रि के 8 या 9 बजे के आसपास एक टीचर की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो गांव के जितने भी अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब को लिखना पढ़ना सिखाए। एक साक्षरता अभियान चला था प्रधानमंत्री अटल बिहारी के समय में। भाई और बहनों, वो किसने चलवाया था? सरकार तो केवल निमित्त बनती है। इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वो साक्षरता अभियान चलवाया था अपने सभी बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाने के लिए, क्योंकि उसके बाद परमात्मा ने इन शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों का खुलासा करना था, ये सत्य उजागर करना था। इसलिए परमेश्वर की दया से उस समय वो साक्षरता अभियान चल रहा था, जिससे आप और हम सभी भाई बहन बिल्कुल अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे। लेकिन परमेश्वर की लीला यहां पर सदैव चलती ही रहती है। जैसा कबीर परमेश्वर कबीर देव साहिब की अमृतवाणी में लिखा है कि अमृतवाणी पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कईयो एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनीता सतगुरु आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सत्यलोक में कीन्य दुराचारी, काल निरंजन दीन निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीन्या। धर्मराय कीन्या भोग विलासा, माया को रही तब आशा।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम्य कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भर मावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सब ही गहलीन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पर्यो संसार। कहें कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरे पार। इसके पश्चात महर्षि सर्वानंद जी ने चारों वेदों को तत्व ज्ञान के आधार से समझा, वास्तविकता से परिचित स्वयं हुआ तथा अन्य को भी समझाया। श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक को शरण में लेना। पाठकों से निवेदन है कि श्री नानक जी को शरण में लेने का प्रकरण इसी पुस्तक में शवशम वेद बोध में पृष्ठ 398 पर पढ़ें तथा गोरखनाथ से गोष्ठी इसी पुस्तक के पृष्ठ 444 पर पढ़ें, जिसके ऊपर भाई और बहनों पहले वीडियो बन चुके हैं। भैंसे से वेद मंत्र बुलवाना। स्वामी रामानंद जी ने पृथ्वी पर प्रकट कबीर परमेश्वर जी को पहचान लिया था, परंतु परमात्मा के आदेश अनुसार वे ये गुप्त रखे थे तथा कबीर परमात्मा जी के गुरु भी उन्हीं के आग्रह से बने थे। स्वामी रामानंद जी जहां भी किसी सत्संग समागम में जाते थे तो कबीर जी को अवश्य साथ लेकर जाते थे। एक समय एक तोताद्री नाम के स्थान पर सत्संग था। दूर दूर के ब्राह्मण विद्वान निमंत्रण पर पहुंचे। स्वामी रामानंद जी भी परमेश्वर कबीर जी के साथ उस सत्संग में शामिल हुए। सत्संग में एक ब्राह्मण जो वहाँ का प्रमुख मंडलेश्वर था, जो समागम कर रहा था, वह प्रवचन कर रहा था कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र भीलनी के झूठे बेर खाए, तनिक भी संकोच नहीं किया। ऐसे ही साधु संतों की समदृष्टि होनी चाहिए। सत्संग के पश्चात भोजन भंडारा शुरू हुआ। प्रमुख पांडे को पता चला कि स्वामी रामानंद जी के साथ कबीर जुलाहा शूद्र आया है। वह रामानंद ब्राह्मण के साथ हम ब्राह्मणों वाले भोजनालय में भोजन करने साथ आएगा। यदि मना करेंगे तो रामानंद जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए युक्ति से काम लिया। कहा कि जो ब्राह्मणों वाले भंडारे में भोजन करने आएगा उसे वेद के 4 मंत्र सुनाने पर ही प्रवेश मिलेगा। सर्व ब्राह्मण 4 वेद मंत्र सुनाकर प्रवेश पा रहे थे। जब परमेश्वर कबीर जी की बारी आई तो उनसे भी कहा कि 4 वेद मंत्र सुनाओ। तब परमेश्वर ने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर एक भैंसा झोटा घास चर रहा था। परमेश्वर कबीर जी ने मूल मंत्र हुर्र से पुकारा। भैंसा दौड़ा दौड़ा आया। तब कबीर जी ने उस भैंसे की कमर पर थपकी हाथ से लगाई और कहा कि भैंसा जी, इन पंडितों को वेद के 4 मंत्र सुना दे। भैंसे ने 6 मंत्र सुना दिए। भैंसे ने यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, अध्याय 9 मंत्र 25, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 1 तथा सूक्त 95 का मंत्र 2 सुना दिया। परमेश्वर कबीर जी ने भैंसे से कहा कि भैंसाराम, पंडितों को इन सर्व वेद मंत्रों का अनुवाद भी करके सुना दे। इनको वेदों के मंत्रों का अनुवाद भी ठीक से ज्ञात नहीं है। झोटा राम ने अनुवाद सुनाया। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमात्मा की शरण में गीता ज्ञान दाता ने जाने के लिए कहा है, इन वेद मंत्रों में उसी का नाम यहाँ पर स्पष्ट किया है, जो परम शांतिदायक है, अंगारी, सर्व पापों का शत्रु अर्थात पापनाशक है। वह कबीर बम्बारी, बंधनों का शत्रु अर्थात कर्म बंधन को नाश करने वाला बंदी छोड़ है। भावार्थ, वह पाप नाश करने वाला बंदी छोड़ कबीर है।
वह पूर्ण परमात्मा अपने तेजोमय स्वरूप को सरल करके अपने सत्य लोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति का ज्ञान करवाता है। वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर भी विचरण करता है, भक्ति के गुप्त मंत्र भी वही बताता है। वह परमेश्वर मेरे और आपके पास यह कबीर जुलाहा धानक खड़ा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे विद्वान भैंसा, आप ब्राह्मणों वाले लंगर में भोजन प्रसाद खाएं, मैं तो सामान्य भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर लूंगा। उपस्थित पंडित शर्म से पानी पानी हो गए और क्षमा मांगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे विद्वानों, आप सत्संग में क्या प्रवचन कर रहे थे कि श्री राम जी ने सबरी, भीलनी, शूद्र के जूठे बेर रुचि रुचि खाए थे, तनिक भी भेदभाव नहीं किया, और आप स्वयं भेदभाव कर रहे हो। कबीर करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात कुकर जूं भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। वेदों के मंत्र तो ब्राह्मणों को भी कंठस्थ थे, परंतु अनुवाद का ज्ञान नहीं था। उसी समय सर्व विद्वान व परमात्मा चाहने वाले ब्राह्मणों ने कबीर परमेश्वर जी से दीक्षा ली। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्माओं को काल के जाल से निकालकर अपनी शरण में लिया। उस सत्संग में उपस्थित हजारों की संख्या में अन्य श्रोताओं ने भी ये लीला देखी और दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया। कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर 1862-1863 पर। यहां पर 4 गुरुओं का वृत्तांत तोड़ मरोड़ कर गलत किया है। यथार्थ ज्ञान पढ़ें इसी पुस्तक में पृष्ठ 317 पर, तथा कबीर सागर में ज्ञान बोध पृष्ठ 35-881 पर, तथा अनुराग सागर में पृष्ठ 104, 222, 105, 223 तथा 113, 231 पर। कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1863 पर। धर्मदास के 42 वंश का वृत्तांत वर्णन। इस पृष्ठ पर धर्मदास जी के 42 वंश की जानकारी बताई है। इसमें लिखा है कि कबीर जी ने आदेश दिया था कि प्रत्येक गद्दी वाला महंत 25 वर्ष और 20 दिवसों तक गद्दी पर बैठा करे, इससे अधिक या कम कोई न रहे। विचार करें, यदि धर्मदास जी के वंश गद्दी वाले महंत अपनी मर्यादा पर रहते तो ये नियम चलता जो परमेश्वर कबीर जी का आदेश है। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया था कि धर्मदास तेरी छठी पीढ़ी वालों को टकसारी पंथ वाला भ्रमित करेगा, उसके पश्चात तेरी वंश गद्दी से यथार्थ भक्ति लुप्त हो जाएगी। 4 गुरु की कथा प्रसंग उर्दू शेर। यह शेर नकली तथा बनावटी है। इसे सिद्ध करने की कुचेष्टा की गई है कि 4 गुरु कबीर जी ने स्थापित किए थे और अब तक केवल धर्मदास जी प्रकट हुए हैं। यह प्रकरण पृष्ठ 1862-1863 पर लिखा है, वह गलत है। उसी के समर्थन में यह नकली शेर बनाया है, जबकि यथार्थ ज्ञान अनुराग सागर पृष्ठ 104, 222, 105, 223, 113, 231 तथा ज्ञान बोध पृष्ठ 35, 881 तथा गुरु महात्म्य पृष्ठ 1896 पर है। अनुराग सागर पृष्ठ पर स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि प्रथम राय बंके जी को चेताया। यही प्रमाण गुरु महात्म्य पृष्ठ 1896 पर है कि कबीर जी ने बताया कि मैं सतयुग में सत सुकृत नाम से संसार में प्रकट हुआ था। उस समय श्रीनगर के राजा वंकेज को मिला था। उसकी 17 स्त्रियों तथा 50 पुत्रों ने तथा राजा वंकेज ने दीक्षा ली थी। ज्ञान बोध पृष्ठ 35, 881 पर भी लिखा है, जो लिखने में गड़बड़ी है। परंतु यह बात स्पष्ट है कि धर्मदास चौथा गुरु है, प्रथम नहीं, जैसा कि कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1862, 1863 पर गलत लिखा है। प्रथम धर्मदास और उसके 42 वंश को मोक्ष देने का अधिकारी बनाया है। इसके पश्चात 3 गुरु, दूसरे चतुर्भुज, तीसरे राजा वंकेजी, चौथे सहतेजी। ये गलत है। ज्ञान बोध पृष्ठ 35, 881 पर इस प्रकार लिखा है, सतयुग शिष्य सहतेजी कहाए, द्वापर चतुर्भुज नाम सुनाए, त्रेता शिष्य वंकेजी भाई, कलयुग धर्मदास गोसाई। अनुराग सागर पृष्ठ 104, 222, 105, 223 पर लिखा है कि कबीर वचन राय वंकेजी। प्रथम गुरु राय वंकेजी नाम ते आही, दीने उसार शब्द पुनिताही, कीन्यो ताही जीवन कड़िहारा, सो जीवन का करे उबारा। नंबर 2 सहतेजी। झिलमिल दीप तहां चले आए, सहतेजी एक संत चिताए, ताहू को कड़िहारी दीन्या, जब उन मोकों निज कर चीन्या। नंबर 3 चतुर्भुज।
तहाँ ते चली आए धर्मदासा, राय चतुर्भुज जहाँ बासा, ताहू कह कड़िहारी दीन्या, चतुर्भुज शब्द हेत कर लीन्या। छंद चतुर्भुज वंकेज और सहतेज तुम चौथे सही, चारी कड़िहार जीव के गिरा निश्चल हम कही। अनुराग सागर पृष्ठ 113 231 पर फिर एक दोहे में स्पष्ट किया, चतुर्भुज वंकेज सहतेज और चौथे तुम अहो, चार कड़िहार जग के बचन ये निश्चय गहो। उपरोक्त प्रकरणों में लिखने वालों ने गड़बड़ी की है। जैसे ज्ञान बोध पृष्ठ 35 881 पर तो सतयुग में सहतेजी बताया है, अनुराग सागर में राय वंकेजी, तो गुरु महात्म में पृष्ठ 1896 पर स्पष्ट किया है कि सतयुग में राय यानी राजा वंकेज को शरण में लिया। अनुराग सागर पृष्ठ 104 222 पर भी प्रथम राय वंकेज ही प्रथम लिखा है, इसलिए प्रथम राय वंकेज जो सतयुग में प्रकट हो चुका है, दूसरा त्रेता में सहतेजी दूसरा प्रकट हो चुका है, द्वापर में चतुर्भुज प्रकट हो चुका है, कलयुग में धर्मदास जी प्रकट हो चुका है। और धर्मदास की छठी गद्दी यानी पीडी वाले ने सत्य साधना छोड़ दी। उसके पश्चात धर्मदास जी की 14वीं गद्दी चल रही है, जिस पर श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब विराजमान है, जो वही दीक्षा दे रहे हैं जो टकसारी पंथ वालों ने धर्मदास जी की छठी पीढ़ी वालों को गलत साधना तथा आरती चौका बताया था। फिर कबीर बाणी पृष्ठ 137 983 पर तथा सौषम वेद बोध पृष्ठ 121 1465 तथा 171 1515 पर स्पष्ट किया है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, वह यथार्थ कबीर पंथ चलाएगा, वह 13वां पंथ चलाएगा, सारा विश्व उससे नाम दीक्षा लेगा, तब मेरी महिमा पूरे विश्व में घर घर में होगी। सब प्राणी भक्ति करेंगे तथा सब जीव बुराइयों को त्याग कर शांति पूर्वक रहेंगे। सतयुग जैसा वातावरण होगा। उपरोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हुआ कि जो कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1862 1863 पर लिखा है कि प्रथम धर्मदास, शेष 3 गुरु सहतेजी वंकेजी चतुर्भुज बाद में कलयुग में प्रकट होंगे, ये गलत प्रकरण है, जो भोले जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसाकर काल के जाल में फांसने का षड्यंत्र है, जो धर्मदास के पीढ़ी वालों द्वारा रचा गया है। इससे सावधान करने के लिए ही यह प्रयत्न किया गया है। मेरा रामपाल दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, केवल सत्य को सार्वजनिक करना है, जिससे अनमोल मानव शरीर नष्ट होने से बच सके। कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1865 1866 पर उर्दू शेर है, उसमें धर्मदास जी के वंश गद्दी वालों के नाम लिखे हैं। उनसे उन गद्दी वालों के नाम मेल नहीं करते जो वास्तव में गद्दी नसीन अब तक हो चुके हैं। जैसे दामाखेड़ा गद्दी पर वास्तव में 13वें गुरु ग्रंथ मुनि नाम साहिब हुए हैं। 12वीं गद्दी वाला गद्दी लेकर खरसिया नगर बिहार में भाग गया था। ग्रंथ मुनि जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। कई वर्ष पश्चात ग्रंथ मुनि का जन्म हुआ। जब वे 2.5 वर्ष के बालक थे तो उनकी माताजी ने गद्दी पर बैठा दिया। बेटा महंत बन गया। उनका पुत्र श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब 14वां गुरु है, जो वर्तमान में दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ में गद्दी नशीन है। वर्तमान सन 2013 तक खरसिया गद्दी वाले भी दावा करते हैं कि हमारी गद्दी असली है। उसकी एक शाखा काशी नगरी में लहर तारा तालाब पर आश्रम बनाकर खोल रखी है। वे भी वही नाम रटते आ रहे हैं जो कबीर सागर में सुमरन बोध पृष्ठ 22 पर लिखे हैं। 13वीं गद्दी पर घासी दास को दामाखेड़ा में कार्यकारी महंत बनाया था। जब तक दामाखेड़ा के महंतों के घर कोई लड़का उत्पन्न नहीं होता, लड़का उत्पन्न होने के पश्चात घासी दास को गद्दी से उतार कर वह लड़का बैठाया जाना था। कुछ दिन के पश्चात घासी दास जी गद्दी लेकर भाग गया और खरसिया में जाकर स्वयंभू महंत बनकर धर्मदास जी वाली गद्दी चलाने का बीड़ा उठा लिया। नाम वही देते हैं, वही आरती चौका करते हैं जो धर्मदास जी की दामाखेड़ा गद्दी वाले महंत करते हैं। खरसिया तथा दामाखेड़ा वाले दोनों अपने अपने को वास्तविक गद्दी वाले सिद्ध करने के लिए गद्दी नसीन का वही नाम रखते हैं जो कबीर जी ने बताया था। और धर्मदास ने कबीर सागर में लिखा है, वे कांट छांट करके वर्तमान कबीर सागर में कुछ बदल दिए हैं, जैसे कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1866 पर। 12वें गुरु उग्र नाम साहिब लिखे हैं। उसके पश्चात 13वें का नाम नहीं लिखा है, यह दामाखेड़ा वालों ने लिखा है। शेर की उन पंक्तियों का अर्थ है कि 13वां दुम दबाकर भाग गया। 14वां लिखा है करुणामय साहिब, फिर 15वें का कोई नाम नहीं, फिर 16वां उदित नाम साहिब लिखा है, 17वां मुकुंद नाम साहिब लिखा है,
18वां अर्धनाम साहब लिखा है। ये नाम खरसिया वालों में सही प्रचलित हैं। वे क्या षड्यंत्र करते हैं? जैसे वर्तमान सन 2013 में अर्धनाम साहब लहर तारा ताला पर खरसिया वालों की शाखा की गद्दी पर बैठा है। उसका वास्तविक नाम विजय शास्त्री था। जब मुकुंद मुनि का देहांत हुआ तो विजय शास्त्री जी को गद्दी पर बैठाकर कबीर ग्रंथ से नाम देकर अर्धनाम साहब बना दिया। अब उनको अर्धनाम साहब के नाम से जाना जाता है। ये सब ड्रामेबाजी है। वास्तविक ज्ञान तथा भक्ति विधि से अपरिचित हैं। यथार्थ ज्ञान तथा सत्य भक्ति साधना जो कबीर परमेश्वर जी ने बताई है वह मेरे रामपाल दास के पास है। कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1867 पर अंतिम गुरु यानी 42वीं पीढ़ी वालों का नाम मुक्तामणि साहब लिखा है और कहा है कि यह सतपुरुष का नायब यानी छोटा रूप होगा। यह भी लिखा है कि जब तक धर्मदास के 42 पीढ़ी वालों की गद्दी चलेगी तब तक कबीर जी का पृथ्वी पर आने का कोई काम नहीं है। विचार करें पाठक जन, ये कितना झूठ लिखा है। उसके पश्चात यानी विक्रमी संवत 1575-1518 में कबीर जी के सतलोक जाने के पश्चात कबीर जी विक्रमी संवत 1784 यानी 1727 में संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा को मिले तथा संत दादू साहिब जी को मिले, संत मलुक दास जी से मिले, संत घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला बागपत प्रांत उत्तर प्रदेश को मिले। इससे यह कहना भी गलत है कि जब तक धर्मदास जी के वंश यानी 42 पीढ़ी संसार में चलेगी कबीर परमेश्वर पृथ्वी पर उद्धार करने नहीं आएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने कबीर बानी कबीर सागर में पृष्ठ 137-983 पर कहा है कि 12वें गरीबदास गांव छुड़ाने वाले के पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ मिटाकर एक 13वां पंथ चलाएंगे। और 17 फरवरी 1988 को एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण करके वही कबीर परमेश्वर गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश कर चुके थे और सन 1994 में इन्होंने नाम दीक्षा देना शुरू करके अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत भी कर दी है। यह मेरा वचन उस समय सत्य होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो चुका है। उपरोक्त परमाणु से दामाखेड़ा वालों का यह कहना गलत सिद्ध हुआ कि जब तक धर्मदास जी के 42 पीढ़ी नाम नाद करेगी तो कबीर जी संसार में नहीं आएंगे। अन्य गलत प्रचार कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1834-1835 पर लिखा है कि बादशाह सिकंदर ने 13 गाड़ी खाली पुस्तक कबीर जी के पास लाकर कहा कि 2.5 दिन में लिख दे तो मानूंगा कि यह परम संत तथा सिद्ध है। कबीर जी ने उनके ऊपर अपनी लाठी घुमा दी तथा कहा कि ले जाओ, लिख दी है। उनमें पूर्ण विवरण था, मुसलमान धर्म का, हिंदू धर्म का तथा अन्य आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान लिखा गया था। बादशाह ने काजियों मुल्लाओं के दबाव में उनको दिल्ली में आदर के साथ पृथ्वी में दबवा दिया। कबीर ग्रंथ में लिखा है कि जब मुक्तामणि साहिब का समय आएगा और उसका झंडा दिल्ली में गड़ेगा तब वे पुस्तकें पृथ्वी से बहिर्गत बाहर निकाली जाएंगी। सो मुक्तामणि साहब का अवतार वंश धर्मदास के वंश की 13वीं पीढ़ी में होगा। तब वंश गुरु गद्दी दिल्ली में स्थिर होगी। विचार करें, बुद्धिमान मानव कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1867 पर लिखा है कि और भाइयों बहनों, अब जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का झंडा दिल्ली में गड़ेगा, क्योंकि यह है वास्तविक 13वें कबीर पंथ के संचालक कबीर देव स्वयं सत्य पुरुष, उस समय वो जितनी भी पुस्तकें जो उस मुसलमान राजा ने जमीन में सह सम्मान दबवा दी थी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सानिध्य में, वो सारी पुस्तकें बाहर निकलवाई जाएंगी। 42 पीढ़ी में मुक्तामणि साहब है, आखिर जामा पुरुष नायब है। भावार्थ, मुक्तामणि जी धर्मदास जी की अंतिम 42वीं पीढ़ी में जन्म लेगा। कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1835 पर लिखा है कि मुक्तामणि जी धर्मदास जी की 13वीं पीढ़ी में जन्म लेगा। उस समय उनका झंडा दिल्ली में गड़ेगा। प्रिय पाठकों, धर्मदास जी की 13वीं पीढ़ी में श्री ग्रंथ मुनि साहब जन्मे थे जो 2.5 वर्ष की आयु में माता ने गद्दी पर बैठा दिया था। उनकी तो मृत्यु को लगभग 12-13 वर्ष हो चुके हैं, यानी 2012 में ही उनकी मृत्यु को 12-13 वर्ष हो चुके थे। उनके स्थान पर 13वें गुरु श्री प्रकाश मुनि जी वंश गद्दी पर विराजमान है। आज तक यानी 2013 तक तो धर्मदास जी की वंश गद्दी वालों का झंडा दिल्ली में गड़ा नहीं है।
इससे सिद्ध हुआ कि धर्मदास जी की वंश गद्दी वाले तो भ्रमित ज्ञान तथा गलत साधना करके जनता को कालजाल में फंसाकर परमेश्वर कबीर जी के दोषी तथा पाप के भागी बन रहे हैं। उनको चाहिए कि वे कबीर सागर के उन अंगों को पढ़ें जिनमें स्पष्ट किया है कि मैं स्वयं 12वें पंथ में प्रकट होऊंगा, मैं स्वयं 12वें पंथ में प्रकट होऊंगा। उस समय सब पंथ मिटाकर एक पंथ 13वां पंथ चलाऊंगा। तो आज 13वां पंथ किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो किसके विषय में कहा गया है कि 12वें पंथ में वे स्वयं प्रकट होंगे? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बारे में। ये वचन उस समय सत्य सिद्ध होगा जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा। कलयुग सन 1997 में पूरा हो जाता है। वह 13वां पंथ मुझदास रामपाल दास द्वारा चलाया जा रहा है। आओ और अपना कल्याण कराओ। 12 पंथों के नाम। भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि वर्तमान में कबीर चरित्र बोध के ऊपर वीडियो बन रहे हैं, तो इसमें परमेश्वर जी की लीलाएं हैं और कुछ जो नकली कबीर पंथ से संबंधित हैं उनके विषय में ढेर सारी जानकारियां हैं। तो हम केवल इनको सीधे सीधे पढ़ेंगे। इनका सार, इनका निष्कर्ष गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में हमें निकाल कर दिया हुआ है। तो केवल एक रोचक जानकारियां हैं जिनको हम पढ़ते चले जाएंगे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन एक बार फिर से लाइव जुड़े अगले वीडियो में एक नई और विशेष जानकारी के साथ में। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।